के महामंडलेश्वर स्वामी ओमनाथ योगी हिंदू धर्म के उत्थान के लिए आए आगे। कहा, जातिवाद को छोड़कर सभी को भारत की उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर योगी जी दिल्ली जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए। ओम नमो नारायण। मैं योगी अखाड़े से महामंडलेश्वर स्वामी ओमनाथ योगी आप सभी लोगों को, इस भारत देश में रहने वाले लोगों को मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है। इस भारत देश जो विश्व गुरु देश है, दुनिया को ज्ञान प्रदान करने वाला देश है, और जिसने आज तक हर एक समुदाय को, हर एक जाति को, हर एक इंसान को एक सम्मान, एक इज़्ज़त दी है। इस भारतवर्ष में हर एक प्रांत में भांति भांति समुदाय के लोग अमन से, चैन से, खुशी से रह रहे हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्वों की वजह से आज हमारे देश में बहुत सारी लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, आपसी मतभेद पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन हम सभी को इन आपसी मतभेदों से, परेशानियों से बचना है। स्वामी जी, ये जो आजकल एक नया ट्रेंड जो उभर के आया है, पहले जो हिंदू धर्म को पतन की तरफ ले जाने की जो कोशिश हो रही है, इसमें मुझे लगता है कि पहला जो काम हो, रामचरितमानस के जो पन्ने फाड़े गए, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी श्री रामचरितमानस ग्रंथ में से कुछ पेज को जो फाड़ने का जो कार्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, और जिसने भी इस कार्य को किया है उसे ढूंढा जाए। मैं सनातन की ओर से भारत सरकार को ये अपील करूँगा कि उसे जो सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाए, और आप सभी लोग इन तरह के अपराधियों का साथ ना दें, क्योंकि भारत देश, ये भारत माता का संविधान है कि सभी प्रेम से आपस में मिल के रहें। क्योंकि अभी कुछ नहीं गया है भारत देश का कि ये कभी ग्रंथ साहब के पेज फाड़ दिए जाते हैं, कभी रामचरितमानस के पेज आते हैं। ये हम लोग नहीं कर रहे, आम जनता नहीं कर रही है, ये लोग वो कर रहे हैं जो शरारती तत्व हैं। हम सभी को आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई झगड़ा पैदा करना चाहते हैं। स्वामी जी, ये जो आप अभी जंतर मंतर पे जो गए थे, एक सभी साधु संतों की एक कॉल थी, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा? अभी हम जंतर मंतर दिल्ली में गए, वहाँ पे हज़ारों लोग एकत्रित हुए, बहुत सारे साधु संत जगह जगह से, शहरों शहरों से, अखाड़ों से आए। सबकी यही मांग है कि जो ये गलत काम कृतज्ञ किया गया है उसको सज़ा दी जाए। ये एक बहुत खुशी का प्रतीक है कि जब भी देश में किसी भी बात के ऊपर कोई विपदा आती है तो पूरे देश के समाज के लोग, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ये पूरे परिवार की तरह मजबूती से खड़े होते हैं और सनातन धर्म को विश्व गुरु भारत बनाने के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि ये सब अमन, शांति, प्रेम चाहते हैं। और जंतर मंतर पर साधु संतों का जो सम्मेलन लगा था, ये सभी की यही दिल की यही इच्छा है कि हम सभी लोग मिल के रहें और किसी भी गलत गतिविधि में ना जाएं। क्योंकि धर्म सबको जोड़ता है, प्रेम सबको जोड़ता है, विश्वास, आस्था उस परवरदिगार परमेश्वर महादेव के चरणों में है। और आप भी और हम भी एक दूसरे के कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो हम भाई निकलेंगे, एक दूसरे का परिवार में निकलेंगे। और सबसे बड़ा कार्य क्या है, वो इंसानियत है। और इंसानियत जब तक आपके और हमारे बीच में ज़िंदा है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत आपको और हम सबको और इस भारत देश का खंड नहीं कर सकती। क्योंकि ये भारत देश और आप सभी प्रेम में हम अखंड हैं। स्वामी जी, एक नया मुद्दा अभी उठा है कि पुजारियों के वेतन से संबंधित, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत देश में कहते हैं 6 करोड़ कुछ लाख गांव हैं, उसमें भारत देश में हज़ारों मंदिर हैं। जब और समुदाय के लोगों को, चाहे वो मौलवी हों, चाहे वो पाठी हों, चाहे वो पादरी हों, सबको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है या फिर उनके अच्छे काम के लिए उन्हें वेतन भी दिया जाता है। तो इतने हज़ारों मंदिर हैं जहां लोगों की, लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। तो हम भारत सरकार से और सभी डिपार्टमेंटों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी पंडित, पुरोहित, आचार्य हैं, जो मंदिर को सकुशल चला रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों में सद्भावनाएं जगा रहे हैं, उनका एक पैनल बनाया जाए और उस पैनल में जो योग्य हो
उसे भारत सरकार की तरफ से एक धनराशि, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो तनख्वाह हो, या एक राशि उसे भी प्रदान करी जाए कि वो अपने आचरण को, अपने गुरुकुल को, अपनी संस्कृतियों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारे साथ काम करें। धन्यवाद।